अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, सरफेस एनाटॉमी। सबसे पहले तो हमें इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि सरफेस एनाटॉमी हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली कोई भी एनाटॉमी का मतलब है स्ट्रक्चरल को पढ़ना। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये यानी कि जो हमारी बॉडी है, इसके ऊपर जो सरफेस है, उसको हम आँखों से विजुअलाइज़ करें। उसके बाद हम उसको देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, किस-किस कौन-कौन से ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली सरफेस एनाटॉमी की डेफिनिशन थोड़ी-सी उसने बताई हुई है। इट इज़ टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है? पहली चीज़ तो ये आ गई है कि सरफेस का मकसद ही यही है कि उसकी ऊपर वाली सतह को या उसको देखना, उसको विजुअलाइज़ करना, ऑब्जर्व करना। सरफेस ऑफ द बॉडी, इट्स एम इज़ विजुअलाइज़ेशन। ठीक है? बेसिकली एक तो पहली चीज़ ये हो गई स बॉडी के सरफेस को देखना, ठीक है? हमारा हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हमारा बेसिक एम ही यही है कि हमने इसको विजुअलाइज़ेशन में लाना है कि अब हम इसके अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जो सरफेस है बेसिकली वो स्किन है और स्किन के तीसरी लेयर के भी नीचे जाकर कहीं जाकर हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है? तो हमने उनको तरतीब से स्टडी करना है। इन इट्स माइंड आईज ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाइज बीनीथ द स्किन और हिडन बाय इट। ठीक है? इनके अब वो बात कर रहा है कि हमारी स्किन के भी तीसरे हिस्से से भी नीचे जाकर कहीं वो हमारे पास जो है बॉडी का स्ट्रक्चरल यूज होता है, जिसको हम एनाटॉमिकल स्टडी कहते हैं। और वो सारा का सारा छुपा हुआ है। उस सारे को स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको विजुअलाइज़ करना, जो है वो हमारे पास क्या है, किसमें आ जाता है? सरफेस एनाटॉमी में आ जाता है। इसके अलावा सरफेस एनाटॉमी इज़ द बेसिक फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू रीच फिजिकल डायग्नोसिस। अब सरफेस एनाटॉमी के बारे में एक और बात क्या कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू रीच द फिजिकल डायग्नोसिस। फिजिकल डायग्नोसिस कैसे? खुदा ना खास्ता जैसे किसी बंदे का फ्रैक्चर हो जाता है, तो अब बेसिकली क्या होता है, वो थ्रू एक्स-रे हम विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं कि भाई कोई बॉडी में कोई पार्ट तो नहीं है जो मूवमेंट जिसकी खराब हो गई है, जिसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया। तो उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमें सरफेस एनाटॉमी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम बेसिकली विजुअलाइज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे जितने भी बॉडी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में। ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो है ह्यूमन स्केलेटन है। अब ह्यूमन स्केलेटन के कुछ फॉलोइंग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले तो अगर हम पूरी बॉडी को लेते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये है क्रेनियम। ठीक हो गया? और ये थोड़ी वाला हिस्सा ये हमारा आ जाता है मैंडिबल। उसके बाद ये वाली बोन जो है जिसको हम क्लेविकल बोन भी कहते हैं और इसके अलावा फीमेल्स में होता है ये ब्यूटी बोन भी कहते हैं। फिर हमारे पास उससे नीचे चले जाएँ तो स्कैपुला। ये वाला जो बॉडी का रिब्स वाला हिस्सा है ये किस में आ जाता है? ये स्टर्नम में आ जाता है। ठीक है? स्टर्नम सॉरी ये वाला जो है ना, ये बीच वाली लाइन ये स्टर्नम में आ गई और जो ये पसलियाँ हैं ये हमारे पास किस में चली गई हैं? रिब्स में। ठीक हो गया? इसके अलावा फिर ये वाली जो बोन है ये ह्यूमरस है। ठीक है? उसके बाद फिर इलियम है, सैक्रम है, ये यहाँ नीचे है। रेडियस ये ऊपर वाली बोन है, अल्ना नीचे वाली बोन है। ठीक है? इसी के बाद सबसे टांग पे का जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर जो है ये फीमर है। इसके ऊपर जो ये नी के ऊपर कैप है इसको पटेला कहते हैं और उसके नीचे वाली बोन जो है वो ऊपर वाली बोन टिबिया है और नीचे वाली फिब्यूला है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये हाथों में जाएँ तो हाथों में हमारे पास सबसे पहले मेटाकार्पल्स, उसके बाद ये जो उँगलियों के अंदर है ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? फेरेंजेस आ जाती हैं और ये जो हिप बोन की हड्डी है इसको हम क्या कह रहे हैं? प्यूबिस कह रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास पैरों में चले जाएँ, तो पैरों में जो हमारे पास ऊपर का हिस्सा है वो टार्सल्स है। उसके बाद जो नीचे वाली उँगलियाँ जिसमें जा रही हैं वो मेटाटार्सल है और इसी तरह जो उँगलियों के दरमियान में बॉक्स बने हुए हैं ये क्या है? फेरेंजेस हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है सरफेस एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है? जिसके थ्रू हमने जो है पूरी बॉडी को डीपली स्ट्रक्चर वाइज़ पढ़ना है कि भाई हमारी स्ट्रक्चर में बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कौन-कौन से चेंजेस हैं और क्या-क्या विजुअलाइज़ हमने किए, इनके क्या-क्या हमने ऑब्ज़र्व किया है। क्योंकि ये सारे के सारे हम क्यों ऑब्ज़र्व करें? क्योंकि ये बीनीथ द स्किन है, हिडन फ्रॉम द स्किन है, तो इसलिए इसको हमने डीपली स्टडी करना होता है। इसी तरह अगर हमें कोई विजुअलाइज़ करना है, कोई तो हम एक्स-रे की मदद लेते हैं। एक्स-रे की मदद से हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स वगैरह को और स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट को देख रहे होते हैं। तो क्लास ये हमारे पास सिर्फ़ अभी सरफेस एनाटॉमी का बेसिक कांसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।